दोस्तों आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने रियल लाइफ में विलन के रूप में अपना नाम कमाया, लेकिन रियल लाइफ में वो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। जितनी प्रसिद्धि उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय से नहीं कमाई, उससे ज्यादा नाम उन्होंने कोरोना महामारी के समय गरीब मजदूरों की सेवा करके कमाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद के बारे में, जिन्होंने मुंबई के साथ साथ विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को ट्रेन से और एरोप्लेन से जो भी सुविधा हो पाई घर पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था। उनके पिता शक्ति सागर की मोगा में ही साड़ी की दुकान थी, जिसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस था। वहीं उनकी मां सरोज सूद एक टीचर थी। सोनू अपने माता पिता दोनों के ही बेहद करीब हैं। फिलहाल अभी दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। सोनू सूद पढ़ाई में काफी अच्छे थे, इसलिए उनके माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्होंने सोनू सूद का एडमिशन नागपुर के यशवंत चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कराया था। वे चाहते थे कि उनका बेटा साड़ी की दुकान नहीं चलाए, बल्कि एक अच्छी नौकरी करे। लेकिन सोनू सूद शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे। उनकी माता प्रोफेसर थी। उनकी इच्छा थी कि बेटे को पढ़ाना है और बड़ा बनाना है। उन्होंने अपनी माता से एक दिन बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे 1 साल दीजिए। अगर मैं बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पिताजी की साड़ी की दुकान संभाल लूंगा और उनका बिजनेस बढ़ाऊंगा। उन्होंने मुंबई में कई सालों तक स्ट्रगल किया। इस दौरान वो मुंबई में किराए के मकान में रहते थे। वहीं काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें कालिस घर नामक एक तमिल फिल्म में काम मिला, लेकिन सोनू को शुरू में कोई खास पहचान नहीं मिली। एक दिन उन्हें फोन आया कि उन्हें साउथ की एक फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, तो ऑडिशन के लिए आ जाएं। सोनू सूद जब ऑडिशन के लिए पहुंचे तो उनके साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई। प्रोड्यूसर ने बुलाया, उन्होंने उनकी बॉडी देखी और बोला, टी शर्ट उतार कर तुम बॉडी दिखा सकते हो। पहले तो सोनू सूद को अजीब लगा, फिर उन्होंने टी शर्ट उतार कर अपनी बॉडी दिखाई तो प्रोड्यूसर उनकी बॉडी से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसे उनकी फिल्म में साइन कर लिया। बॉडी की बदौलत ही उन्हें साउथ इंडियन फिल्म कालिस घर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। साल 2001 में शहीद आजम फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सोनू सूद ने अपने फिल्मी करियर में युवा से लेकर शूट आउट एट वडाला और दबंग से लेकर सिम्बा के जरिए शोहरत कमाई। इतना ही नहीं, उन्हें अरुंधति के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। साल 1996 में सोनाली के साथ शादी की। सोनू और उनकी वाइफ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सोनाली का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। इनके 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम अयान सूद और ईशान सूद है। सोनू सूद बीते कुछ दिनों में जब कोरोना की महामारी आई तो बहुत सारे मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे थे। इस समय सोनू सूद एक मसीहा के रूप में उभरे और उन्होंने कई हजार मजदूरों को खुद के पैसे से घर भिजवाया। उन्होंने गरीबों और प्रवासी मजदूरों को खाने से लेकर घर पहुंचाने तक हर संभव मदद की। सोनू ने अपने पिता शक्ति सूद के नाम पर एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत वो हर रोज 45,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मुंबई के जुहू में स्थित अपना शक्ति सागर होटल भी खोल दिया, जिससे सभी स्वास्थ्य कर्मी वहां आकर ठहर सकें। यही नहीं, उन्होंने मुंबई के साथ साथ विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को ट्रेन से और एरोप्लेन से जो भी सुविधा हो पाई घर पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। वो एक ट्वीट और मैसेज पर उन्हें उनके घर पहुंचा रहे हैं। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए सोनू सूद कहते हैं कि मुझे याद है कि पहला एड मैंने जूतों का किया था। मुझे बोला गया कि 3,000 एक दिन का मिलेगा। 3 दिन का काम है, तो मैंने सोचा अच्छा है, 9 से 10,000 रुपए मिल जाएंगे, पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। 2-3 साल किसी तरह सरवाइव करता रहा। सोनू सूद अपनी मम्मी को स्कूटर से कॉलेज छोड़ने जाया करते थे और लेकर भी आया करते थे। फिर उसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई भी की और उनकी मम्मी उनकी टीचर भी थी। स्ट्रगल के दिनों में उनकी मम्मी उन्हें लेटर लिखा करती थी और उन्हें इंस्पायर किया करती थी। सोनू सूद बताते हैं कि मैं मम्मी से बोलता था कि जब अपनी बात रोजाना हो ही जाती है तो आप लेटर क्यों लिखती हो, तो उनकी मम्मी बोलती थी कि अभी तो तुमसे बात हो जाया करती है, जब मैं नहीं रहूंगी तो ये लेटर इसका रिकॉर्ड रहेगा। 1992 से लेकर 2007 तक सोनू सूद ने अपनी मम्मी के 15 साल की चिट्ठियों को संभाल कर रखा है। एक्टिंग से ज्यादा सोनू सूद की तारीफ उनके सोशल वर्क को लेकर हो रही है। पूरा सोशल मीडिया उनका फैन हो गया है।
क्योंकि जो कोई भी उनसे मदद की गुहार लगा रहा है उसकी मदद वो खुले दिल से कर रहे हैं। दरअसल सोनू सूद काफी संपन्न हैं और उनके पास काफी प्रॉपर्टी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद की संपत्ति लगभग 130 करोड़ रुपए के आसपास है। सोनू सूद फिल्मों के अलावा कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी करते हैं जहां से उनकी कमाई होती है। इसके अलावा सोनू सूद होटल के कई बिजनेस करते हैं और यहां से भी उनकी काफी कमाई होती है। सोनू अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं जो कि अंधेरी वेस्ट के यमुनानगर लोखंडवाला में है। वो बाहर और अंदर से काफी आलीशान है। ये अपार्टमेंट 2600 स्क्वायर फुट का है जिसमें 4 बेडरूम समेत हॉल है। इस घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं घर के फर्नीचर और इंटीरियर को बेहद ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस घर को देखने से पता चलता है कि इसे बेहद खास ढंग से और नई तकनीक की सहायता से बनाया गया है। सोनू सूद के घर की छत को भी काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। वहीं सोनू सूद ने अपने बेटे के कमरे की अलमारी पर पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर लगा रखी है क्योंकि सोनू सूद के बेटे को फुटबॉल काफी पसंद है। सोनू सूद के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। मारुति सुजुकी जैन ये सोनू सूद की पहली कार थी जो उन्होंने अब तक संभाल कर रखी है। सोनू सूद की ये कार उनके पंजाब के घर में रखी हुई है जिस वजह से वो इस कार के साथ नहीं देखे जाते हैं। मारुति जैन अपने जमाने की प्रीमियम कार थी। पोर्शे पैनामेरा सोनू सूद ये कार हमेशा चलाते हुए देखे जाते हैं। ये पोर्शे की पहली 4 दरवाजों वाली कूपे कार थी। इस कार में 3.0 लीटर V6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है जो 250 bhp का पावर तथा 550 न्यूटन मीटर का टार्क प्रदान करता है। ऑडी Q7 सोनू सूद इस कार को लंबे समय से चला रहे हैं। उनकी ये कार एक घटना में जल गई थी। इसके 2 हफ्ते बाद ही सोनू सूद ने नई ऑडी Q7 ले ली थी। सोनू सूद इस कार का उपयोग अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान करते देखे गए हैं। मर्सिडीज बेंज ML क्लास सोनू सूद की ये कार बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये कार भारत में बंद की जा चुकी है। मर्सिडीज बेंज ML क्लास एक मिड साइज SUV है जो कि काफी पुरानी हो गई है। इसके अलावा उनके पास एक चेतक स्कूटर भी है जिसकी आवाज सुनना उनको काफी पसंद है। ये स्कूटर उनके पिता का है। दोस्तों सोनू सूद के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो